चलिए तो दूसरे चरण में बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान हो रहा है। इस वक्त दो जगह से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गया जी की सभी सीटों पर जो है वोटिंग जारी है। इसके अलावा कटिहार में भी दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। हमारे साथ दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। कटिहार से रतन जुड़े हुए हैं और गया जी से हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कटिहार चलेंगे रतन जी के पास। रतन जी, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसा उत्साह है लोगों के बीच? जी नवीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कटिहार जिला यहाँ पे 7 विधानसभा है, जहाँ पे 2542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 21 लाख लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे 87 जो है प्रत्याशी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदान केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे मतदान केंद्र खास करके महिला ही कर्मचारी रहेंगे और महिला ही यहाँ पे वोटिंग कर पा रहे हैं। और मेरे दाहिने और देखेंगे कि आदर्श मतदान केंद्र है, जहाँ पे अभी जो है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ जो है मतदान करके गए हैं। और आप दिखाते हैं कि यहाँ पे जो काफी युवा जो है युवा की जो भागीदारी है, काफी ज्यादा भागीदारी है। यहाँ पे यहाँ पे जो लोग मोबाइल लेकर यहाँ मोबाइल जमा कर रहे हैं और यहाँ पे टोकन इनको दिया जा रहा है। और हमारी दूसरी हमारे साथ युवा, हम इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दे को लेकर ये मतदान कर रहे हैं। जी, किन मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? पहली बार वोट कर रहे हैं। पहली बार वोट, क्या लगता है कि सरकार परिवर्तन होगा या फिर वही युवा कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा? और हम आगे दिखाना चाहेंगे यहाँ पे महिला का भी महिला भी वोट करने आई है। हम महिला से चाहेंगे बात करने के लिए। ठीक, मतदान करने आए, किन मुद्दे को लेकर मतदान करने आए? किन मुद्दे को लेकर मतदान करने आए? वोट देने आए, क्या किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? क्या चाहते हैं विकास को लेकर मतदान करेंगे। और हमारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है कटिहार जिला प्रशासन इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और ये 3 मतदान केंद्र है। हम आगे और बात करते हैं, देखते हैं कि और कोई युवा वो वोट करने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए? जी नवीन, चलिए तो मतदाताओं में उत्साह है, अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर जो है वो वोटिंग हो रही है। हमारे साथ आप बने रहिएगा रतन, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ गया से आशीष गुप्ता जुड़े हुए हैं। आशीष, गया में क्या तस्वीरें हैं? गया की सभी सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है। किस माहौल में मतदान हो रहा है? कितना एक्साइटेड हैं वोटर्स? सब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है हर जगह। तस्वीर दिखाते हैं आपको। शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदान होने जा रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम है, महिला जागरूक है सब। आशीष, सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है मतदान केंद्रों पर? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और जो मतदाता पहुंच रहे हैं क्या वो संतुष्ट हैं? जो मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं मतदाताओं को, सब संतुष्ट है। कुछ लोगों से बात कीजिए आशीष, जो मतदान करने पहुंच रहे हैं। कुछ वोटर्स के रिएक्शन लीजिए। कैसा सुरक्षा कैसा व्यवस्था है? ठीक है, बहुत अच्छा। और पहले हाँ 5 मिनट पहले 10 पे 5 किले। अच्छा, सुरक्षा कैसा इंतजाम है? हाँ बहुत बढ़िया है। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। देख हो गया। चलिए ठीक है आशीष, आप तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं और
वो तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कटिहार से हमारे साथ रतन लगातार जुड़े हुए हैं। रतन, देखिए दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है रतन, क्योंकि दूसरे चरण से ही अब तय होगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। ये दूसरा चरण को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं रतन, और दूसरे चरण की जो 122 सीटें हैं, ये इसका माहौल अगर आप देखें तो किस ओर बह रहा है और ये वोटों में कितना तब्दील हो रहा है रतन? बता दूं, ये कटिहार जो है काफी हॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है कटिहार से जो है 5वीं बार जो एनडीए का प्रत्याशी है तारकिशोर प्रसाद, वो अपना किस्मत आजमा रहे, जो पूर्व डिप्टी सीएम बना चुके हैं। और उसके ठीक सामने जो है वीआईपी के जो उम्मीदवार है वो भाजपा समर्थित एमएलसी और भाजपा समर्थित मेयर के पुत्र है, जिन्होंने वीआईपी के टिकट से जो सौरभ अग्रवाल उन्होंने वो मैदान में है यहाँ पे। और निर्दलीय प्रत्याशी जो है रामप्रसाद महतो, उनको आरजेडी वाला टिकट नहीं दिया गया। वो रामप्रसाद महतो जो है निर्दलीय प्रत्याशी है। यहाँ त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन ये बिहार का सबसे ज्यादा हॉट सीट कटिहार माना जा रहा है और यहाँ से ही तय होता है कि किसकी सरकार बननी है। जी नवीन। मतदान जारी है और ये दूसरा चरण बिहार की सत्ता किस ओर लेकर जाता है, इस दूसरे चरण में मतदाता किसकी ओर अपना रुझान दिखाते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं वो जब नतीजे आएंगे उसके बाद स्पष्ट होगी। रतन, बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कैमूर से ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? किस माहौल के बीच मतदान संपन्न हो रहे हैं? कितना उत्साह है मतदाताओं में? ओम प्रकाश जी, काफी उत्साहित माहौल दिखाई दे रहा है सर। और मैं अभी भगवा से संजय सिंह महिला महाविद्यालय में हूँ, जहाँ 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, तो वही 3 मतदान केंद्र बनाया गया है। खासतौर से युवा वोटरों की काफी उत्साह नजर आ रहा है। वैसे महिला वोटर भी काफी इससे अपनी वोट देने के बाद सेफ्टी पॉइंट के साथ में लोग जुड़े हुए हैं। आगे से चलते हैं, आगे देखते हैं। ओम प्रकाश, कुछ मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए, अगर उनसे आपकी बात हो पाए तो उनके रिएक्शन लीजिए कि मतदान के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते हैं। उनसे बात कीजिए मतदाताओं से। ओम प्रकाश क्या महसूस कर मतदान के ऊपर दूसरा कैसा मतदान हेलो जी। ओम प्रकाश, आप मतदाताओं से बात कीजिए। वो भी मतदान के लिए आए। क्या मतदान क्या है? ठीक है, तो मतदान जी, काफी लोग उत्साहित है सर, और बढ़ चढ़ करके मतदान में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। और तो प्रशासन द्वारा भी काफी चुस्त व्यवस्था भी किया गया है। ऐसे 3 मतदान केंद्र के साथ आदर्श मतदान केंद्र है, सेल्फी पॉइंट है। इसे कुछ लोग इसमें देखने के लिए, अपनी सेल्फी लेने के लिए भी आ रहे हैं। खासतौर से युवा मतदाता इस बार का चुनाव में काफी प्रभावित है। चलिए, तो मतदान का जो महत्व है ये लोग समझते हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी वो सुनिश्चित कर रहे हैं। रतन के पास वापस चलते हैं। रतन, कुछ और मतदाताओं से अगर आप बात करने की कोशिश कर सकते हैं तो उनसे बात कीजिए कि कैसा उत्साह उनके अंदर है और क्या सोच रहे हैं वो मतदान से पहले और मतदान के बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है। रतन जी नवीन, मैं हमारे साथ एक युवा मतदाता है, हम इनसे सीधा बात करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया।
जो भी बाकी आप किसी भी चाहे रोजगार हो, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना हम चाहते हैं कि बिहार में सब कुछ हो, कहीं पे भी किसी को बिहार छोड़ कर बाहर न जाए। सीमांचल का एरिया है, ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, विस्थापित एरिया का है, तो इस मुद्दे को लेकर आप लोग बिल्कुल बिल्कुल हर साल देखिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है माना जाता है कि जिसमें हर साल बाढ़ ना तो कोई केंद्र सरकार इसमें अपना त्वरित कार्रवाई करती है, ना तो सरकार इसमें त्वरित कार्रवाई करती है। लेकिन इसमें ये है कि जब तक कोई बदलाव नहीं हो, जब तक कोई ऐसे युवा लोग नहीं आएंगे, जब तक इसको कोई बड़ा मुद्दा न बना जाए, तब तक तो ये नवीन युवाओं का कहना है कि जो यहाँ पे रोजगार नहीं है, पलायन यहाँ से किया जाता है, तो बाढ़ ग्रसित एरिया है, ये सीमांचल का एरिया सबसे बड़ा है कि बाढ़ ग्रसित एरिया है, पलायन का एरिया है। इन सब मुद्दों को देख के युवा यहाँ मतदान कर रहे हैं। जी चलिए, तो युवाओं के अपने मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, नौकरी का मुद्दा है और उनकी अपनी अपेक्षाएं, आशाएं हैं जिन मुद्दों पर वो वोटिंग कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ओम प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? ओम प्रकाश, कुछ और मतदाताओं से बात कीजिए। ओम प्रकाश, क्योंकि मतदाताओं की भूमिका काफी अहम है और उनकी प्रतिक्रियाएं बेहद जरूरी हैं। आप अधिक से अधिक मतदाताओं से बात कीजिए। इस बार मतदान की स्थिति सही है, देखा जाएगा, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। विकास के लिए एकदम विकास के लिए वोट करना है। ये आपका मतदान का कौन सा हुआ? मतदान का अभी तीसरा दौर मतदान के लिए जी मतदान क्या नाम है? हेमंत कुमार सिंह। हेमंत जी, इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करने वाले? विकास मुद्दा हुआ, शिक्षा मुद्दा हुआ, रोजगार का मुद्दा है, सारा मुद्दा बना हुआ है। मतदान के लिए है? हाँ सर, मतदान के लिए। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, मतदान का मुद्दा क्या रहेगा? मतदान का मुद्दा है कि आज के डेट में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, शिक्षा के नाम पर ठगी जा रही है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है, विकास के नाम पर खाली लूट मची हुई है। सारी चीजों को देखते हुए शहर का जो विकास करेगा उसके ऊपर वोट डाला जाएगा। विकास के मुद्दा विकास तो सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारा भविष्य उसी पर निर्भर है। ये आपका कौन सा मतदान? पांचवा मतदान है। खासतौर से युवा वोटरों में काफी उत्साह है सर, और देखा जा रहा है कि इस बार का मुद्दा खासतौर से विकास का मुद्दा बना हुआ है। चलिए, तो विकास का मुद्दा है जी, विकास के मुद्दे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, महिला वोटर्स के अपने मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों के साथ जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कटिहार से रतन तस्वीरें दिखा रहे थे और ओम प्रकाश तिवारी ने कैमूर से तस्वीरें हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।